Namaskar dosto, आपका मेरा YouTube channel Mesvagadhai. Hello, my name is Ruslan, I'm from Russia and I'm still trying to make my YouTube channel where I just watching video from YouTube about India, video from India and make my reactions video. Today I will watch video, the name of this video India-Russia relation in 1971 in facts official. Very interesting. Okay, let's start our video. 1971 वो साल जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, जब पूरी दुनिया के बंगाल, सामने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान। भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। ये वो समय था जब अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। What's the ये flags? वो समय था जब पूरी दुनिया में भारत अकेला पड़ गया I था। don't see the तब flags. रूस ने भारत का Oh, साथ I know दिया this flag. और भारत से अपनी It's दोस्ती our निभाई। country flag. हालांकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के And I कट्टर know विरोधी this रहे flag. हैं। ये भी एक कारण था कि रूस ने पूरी दुनिया के खिलाफ भारत का साथ दिया। आज मैं आपको हमारे मित्र देश रूस के बारे में बताने वाला हूं, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का साथ दिया था और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी भारत से दोस्ती निभाई थी। कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं Friends. कि किस तरह से रूस ने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था? जिस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उस समय India, रशिया ही Pakistan. था जो भारत से अपनी दोस्ती निभा रहा था। आइए जानते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बांग्लादेश की आजादी की जंग। Oh, पाकिस्तान ने भारत हैदराबाद। पर बार बार हमला किया है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के टुकड़े करना चाहता है। 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा से ही why पाकिस्तान के द्वारा कुचले Hyderabad जाते is gray zone? थे। ये लोग चाहते Interesting. थे कि उन्हें पाकिस्तान के जुल्म सितम से I आजादी मिल don't जाए। understand what पाकिस्तान के लोग he ईस्ट say. पाकिस्तान में रहने I वाले just लोगों watching. और वहां के नेताओं को बिल्कुल But भी I know अहमियत the नहीं story. देते थे। इसीलिए सरकार में ज्यादातर लोग वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे। West यही नहीं, Pakistan ईस्ट go to पाकिस्तान में East रहने वाले Pakistan बंगाली लोगों को to उर्दू को punish अपनी them. मुख्य Yes? भाषा चुनने के लिए कहा जाता था, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में विद्रोह होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने इन विद्रोह को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता था। पाकिस्तान जहां एक और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था, वहीं दूसरी ओर वो भारत पर हमले की फिराक में भी था। पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा। पाकिस्तान को यह भी डर था कि ईस्ट France पाकिस्तान के helicopter. विद्रोहियों को भारत मदद कर रहा है। Dhaka. भारत East भी इस बात को Pakistan. भली भांति जानता था कि पाकिस्तान का दोनों तरफ होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से भारत दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर जाता। पाकिस्तान को लगता था कि वो 1948 की भांति भारत के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लेगा। तब तक अमेरिका बीच बचाव करेगा और जीते हुए हिस्से उसके कब्जे में रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी एक सजग नेता थी और उन्होंने पाकिस्तान को इंदिरा ऐसा गांधी। सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। पाकिस्तान को अपनी आधी इंदिरा जमीन गांधी और से- सेना खोनी पड़ी। दूसरे From विश्व युद्ध के बाद Mahatma ये Gandhi सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। family. आप जानते हैं 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। Or पाकिस्तान this- युद्ध की it's तैयारी कर चुका था। Similar families. अमेरिका जानता था कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत आसानी से जीत जाएगा, जिससे एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को जान चुका था कि अमेरिका युद्ध में भारत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो चुके थे। भारत ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने इसे साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर दिया गया।
भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। पाकिस्तान ने भारत की 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर को भारत की तरफ से भी लड़ाई की घोषणा कर दी गई। ये पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेनाएं एक साथ लड़ी थीं और बहुत जल्द पाकिस्तान का 15,010 किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन यह लड़ाई भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था। वहीं वो चीन को भी अपने साथ मिलाकर भारत को दबाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ईस्ट पाकिस्तान की आजादी में भारत का हाथ रहा तो भारत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही एशिया में रूस का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने का एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा बनाए गए 2 मिलिट्री संगठनों सैंटो एंड सिएटो का हिस्सा था। अमेरिका बांग्लादेश से भारत में आने वाले रिफ्यूजी की समस्या, वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार और उनकी आजादी को लेकर भारत का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो चीन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रहा था कि वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के मुद्दे से दूर रहे। आइए अब जानते हैं रूस और भारत के बीच संधि। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक कठोर कदम उठाते हुए 9 अगस्त को सोवियत यूनियन के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सेना को पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। इस लड़ाई के पहले दिन ही भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया। नेवी की स्पीड बोट्स ने 10 पाकिस्तानी बैटल शिप्स को खत्म कर दिया। साथ ही 12 पाकिस्तानी तेल भंडारों को आग के हवाले कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहता था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन को भारत पर हमले के लिए उकसाया। लेकिन रूस चीन को पहले से ही आगाह कर चुका था कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के सैनिक इस आस से लड़ रहे थे और उन्हें कहा गया था कि चीन भारत पर हमला कर देगा तो भारत की सेना का उनकी ओर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन ने इस लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया। अब जानते हैं अमेरिका का भारत पर दबाव। 9 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया ताकि भारत को डराया जा सके। उस समय तक अमेरिका को लग रहा था कि चीन भारत पर अटैक करेगा, जिससे भारत को चारों ओर से घेरा जा सकेगा। इस तरह भारत पाकिस्तान की ओर बढ़ना बंद कर देगा। लेकिन चीन रूस की धमकी की वजह से युद्ध में नहीं कूदा। 10 दिसंबर को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत को घेरने की रणनीति से चल पड़ा। अब जानते हैं 1971 की जंग में रूस का आक्रामक। तब रूस अपने जहाजों के बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर जाता है और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल पर नजर रखता है। रूस ईगल का मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन एंटी शिप मिसाइल्स को भी उतार देता है। रूस के इस रुख को देखकर ब्रिटिश सेना पीछे हट जाती है। रूस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता भी पूरी तरह से रोक लेता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि अमेरिकी जहाज किसी भी भारतीय मिलिट्री बेस को निशाना ना बना सके। रूस की हर मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट था। रूस के मिलिट्री कमांडर अपने सबमरीन और जहाजों को अमेरिकी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं ताकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स उन्हें अच्छे से देख लें और उन्हें अंदाजा हो जाए कि रूस अपने न्यूक्लियर सबमरीन के साथ उनके सामने है। इस तरह अमेरिका भी रूस के आक्रामक रवैयों को देखकर वापस चला जाता है। अब जानते हैं श्रीलंका की भूमिका। इस लड़ाई में श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान के जहाज श्रीलंका के एयरबेस पर फ्यूल भरवाते थे। लेकिन जब अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसी दुनिया की महाशक्तिशाली सेनाएं भारत के खिलाफ थी, उस समय रूस ने न केवल भारत का साथ दिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अब जानते हैं पाकिस्तान का आत्मसमर्पण।
वहीं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर अपनी कुशल रणनीति का परिचय दिया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस लड़ाई के जख्म पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। That's all. Wow, interesting video, but I don't understand. I think I don't understand a lot of things because this video in Hindi, but I know about this history, about this story, how Russia helps India when India have bad relationships and bad deals, because China, USA, United Kingdom and Pakistan, they have some contract to punish India and maybe punish Bangladesh, but Soviet Union helps to India. I know about that, but very interesting. They show picture and video of Putin and Xi Jinping. I don't understand why. Very interesting. I try to understand that. Okay, this is my reaction on this very interesting video. Thanks for watching this video with me. Please support me, subscribe to my channel. It's very important to me. Write on commentary if you have something to say. Okay, see you later. Bye bye.